तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है, दैट इज क्या होता है सीयूईटी एग्जाम। जी हाँ, आज से मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ। उस सीरीज का मैंने जो नाम रखा है, दैट इज नो योर एग्जाम। क्या है? नो योर एग्जाम। नो योर एग्जाम इज बेसिकली कि आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, या आप कोई भी एग्जाम, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स के लिए कह सकते हो, प्रोफेशनल जॉब के लिए कह सकते हो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आई विल बी देयर यू विद गाइस। मैं आपको बताऊंगा कि किस एग्जाम की तैयारी किस तरह से, और कौन सा एग्जाम कौन सी जॉब के लिए सुटेबल होता है, एग्जाम कब और किस एलिजिबिलिटी पे दिया जाता है, उसका एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न कैसे क्रैक किया जाता है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो पीवाईक्यूज होते हैं, पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आपने सुने होंगे। पीवाईक्यूज हो गए, ठीक है। सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद उसका जो कट ऑफ है, किसी भी एग्जाम में कट ऑफ होता है। कट ऑफ इज बेसिकली एक, कह सकते हो आपकी एक पैरामीटर है जो आपको क्रॉस करना होता है, ठीक है। और इसमें फिर बहुत सारी आंसर की एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप एग्जाम देके आते हो तो बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है कि हम चेक करें कि हमारा जो रिजल्ट है या हमारा जो कट ऑफ में नाम है वो आने वाला है या नहीं, ठीक है। सो आज हम ऐसे ही कुछ बात करेंगे। और आज मैंने जो एग्जाम शुरू किया है, दैट इज सीयूईटी। सीयूईटी क्या होता है बेसिकली? देखो, अभी का जो सीयूईटी है, जो अब जो सीयूईटी एग्जाम होने वाला था, ये जो एग्जाम होता है ना, ये बेसिकली कॉलेज एंट्रेंस के लिए होता है। कॉलेज एंट्रेंस क्या है सीयूईटी में? है क्या? सी स्टैंड्स फॉर what, U stands for what, E stands for what and T stands for what, that we will see in this video। और ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे जिससे हमारा जो कॉलेज एडमिशन है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि क्या ये एग्ज़ाम हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, या क्या ये एग्ज़ाम ऐसे ही कोई भी दे देता है और इसका कोई इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं है। सो बेसिकली जब मैं इस एग्जाम की बात करता हूं, तो ये करियर एग्जाम सीरीज है। आप इसको करियर एग्जाम सीरीज भी कह सकते हो, या फिर नो योर एग्जाम। मैं इस तरह से एक सीरीज बनाऊंगा पूरी, नो योर एग्जाम। नो योर एग्जाम्स में मैं आपको बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स, इसमें आपने एसएससी, दिल्ली पुलिस, जेई और नीट, बहुत सारे एग्जाम्स जितने भी होते हैं जिसमें करियर सोचते हैं बच्चे, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। और मैं आपको हर एक एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि किसी भी एग्जाम को देने का क्या पर्पस होना चाहिए, कैसे पैटर्न क्रैक किया जाएगा, क्या सिलेबस होता है, और बाकी सारी चीज। तो देखो, ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है सीयूईटी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर कॉमन, यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड एंट्रेंस स्टैंड फॉर ई, ठीक है। तो बेसिकली ये एक सीयूईटी जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है, और एक एजेंसी है जिसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इसको कंडक्ट कराती है। और ये कराती क्यों है? देखो, पुराने, आज से 2-3 साल पहले क्या होता था ना, कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको आपके मन चाहे कोर्सेज मिल जाते थे, मन चाहे जो कॉलेजेस होते हैं वो बड़े बड़े वो मिल जाते थे। बट जो अच्छे बच्चे होते थे, जो मतलब जिनके मार्क्स अच्छे होते थे, काफी क्वालिफाइड बच्चे होते थे, उनका नंबर नहीं आ पाता था, जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ सीट्स कह लो आप, या फिर सीट की कमी की वजह से, या बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो जाके एडमिशन करा लेते थे, और जो एक्चुअली में जो पोटेंशियल बच्चे थे उनको एडमिशन नहीं मिलता था। तो सरकार ने ये चीज डिवाइस करी कि अब हमें सीयूईटी कंडक्ट कराना है, ठीक है। इसको हम सीयूईटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सभी का एक कॉमन टेस्ट होगा, और जो इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा, जो भी बच्चा इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा, उस बच्चे को उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ऑन हिज मेरिट बेसिस उसको एडमिशन मिल जाएगा। सो बेसिकली इसमें जो एडमिशन आप कराओगे, अगर जब आप इस एग्जाम को पास करते हो और कट ऑफ को पार करते हो, तो आपको वेरियस लेवल पे जो है एग्जाम्स में, कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट जिसको हम यूजी बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट जिसको हम पीजी बोलते हैं, एमए भी बोल सकते हो आप। बेसिकली ये बीए हो गया और ये एमए हो गया, ठीक है। पीजी आप एमए कह सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, और इसके बाद ये डॉक्टरेट हो गया, ठीक है। तो इसमें अलग अलग चीजें आती है और अलग अलग कॉलेजेस मिलते हैं आपको, अपने अपने मनपसंद कॉलेजेस मिलते हैं। सो इसमें यह कंडक्ट किया जाता है एग्जाम। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह का एमसीक्यू बेस्ड होता है, या सीबीटी बेस्ड होता है, या फिर
पेपर रिटर्न होता है, क्या होता है वो हम देखेंगे। देखो इस एग्जाम्स में सेक्शंस है कुछ, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, या फिर आप 2 और 3 भी कह सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन ए जो है बेसिकली टू टेस्ट योर लैंग्वेज, इसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, इसमें से आपको लैंग्वेज चुननी होती है, कोई भी एक लैंग्वेज का पेपर होता है, ठीक। 40 क्वेश्चंस होते हैं, 50 में से जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं हर एक लैंग्वेज में, मतलब कोई भी आपकी लैंग्वेज हो सकती है। देखो वैसे तो अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं, तो अब उसमें से कौन कौन सी लैंग्वेज है दैट नीड्स टू सी, जो मैं आपकी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। सो अभी जो है 13 लैंग्वेजेस में मोस्टली जो लैंग्वेजेस होती है नॉर्थ इंडिया में या फिर अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी ज्यादातर बच्चे जो ऑप्ट करते हैं या तो इंग्लिश ऑप्ट करते हैं या फिर हिंदी ऑप्ट करते हैं, जो मतलब मेजरली जो देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप सेक्शन बी पे जाओगे, सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में आपको दिखेगा 20 लैंग्वेजेस है, ठीक है। ये भी लैंग्वेज पेपर ही है, इसमें से फिर आपको कोई एक पेपर जो है कोई लैंग्वेज के लिए चुनना होगा। और सेम चीज यहां पर भी क्वेश्चंस का जो पैरा वो रहने वाला है, वेटेज रहने वाला है, वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। फिर आता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अभी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है, देखो एक चीज समझाता हूं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब आप अपने 11th क्लास में कोई सब्जेक्ट लेते हो, मान लो कि आपने पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी लिया है, ठीक है। तो जब आप इन सब्जेक्ट्स को लेकर आगे कॉलेज में बढ़ना चाहते हो या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना चाहते हो, ऑनर्स करना चाहते हो, प्रोग्राम करना चाहते हो या फिर और भी जो डिप्लोमा और आगे की चीजें करना चाहते हो, तो ये जो डोमेन सब्जेक्ट हैं इनमें आपको 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, जिनमें से आपको कोई भी 3 या 6 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है एक कैंडिडेट में चूज एनी डिजायर्ड सब्जेक्ट बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी, और आपकी यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन में वो सब्जेक्ट प्रोवाइडेड होना चाहिए जो आपको 27 लिस्ट में दी गई है, ठीक। यहां पर ये बात आती है। अच्छा, अब एक चीज और क्या है कि 35 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 to 45 क्वेश्चंस। तो सेम वेटेज रहने वाला है यहां पर भी कि 50 में से 45 और 40 में से 35 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे, चाहे गलत हो या सही हो, अटेम्प्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो अटेम्प्ट तो बच्चे करते ही हैं, ये आपको पता ही है, ठीक। फिर सेक्शन आता है थर्ड। सेक्शन थर्ड क्या है जी, सेक्शन थर्ड इज बेसिकली दैट रिक्वायर्ड फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, यस दैट रिक्वायर्ड फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉर सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यहां पर देख लो, ये स्क्रीनशॉट मैंने एनटीए की उससे ही लिया है, ठीक है। प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर ए जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर द एडमिशन। अब जब ये जनरल टेस्ट बोलते हैं ना, तो जनरल टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये बच्चों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। जब जनरल टेस्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि किसी भी एग्जाम का पैटर्न जो जनरल टेस्ट के लिए बोलता है वो होता क्या है, ठीक। तो ये आपको आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है किसी भी चीज को डिसीजन लेने के लिए, या फिर आप करंट अफेयर्स की बात कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स पे बात आती है, ठीक। या फिर अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स के अलावा, मैं थोड़ा सा अभी मैं थैंक्स नहीं बोलूंगा आपको, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल शो यू दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बेसिकली जीएस जिसको हम बोलते हैं जनरल स्टडीज, या फिर हम बोल सकते हैं जीटी, अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सीयूईटी, तो सीयूईटी की जब हम बात कर रहे हैं तो सीयूईटी में एक चीज जो बहुत कॉमन है कि भाई जीटी का बात जब यहां पे आती है तो जीटी में आपको करंट अफेयर्स देखना होता है, करंट अफेयर्स के बाद मेंटल एबिलिटी, जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पूछा जाता है, ठीक। न्यूमेरिकल एबिलिटी के बाद लॉजिकल रीजनिंग। देखो ये कोई ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन वाले जोक्स नहीं है जो आप बिना लॉजिक के सुन के और हंसोगे और फिर आपको लगेगा कि आप एलविश यादव की या किसी भी ऐसे व्यक्ति की वीडियो देख रहे हो जिनमें ना कोई सर है, ना कोई पूंछ है और ना कोई पैर है, और आप ऐसे ही हंस रहे हो या कुछ भी रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है देयर शुड बी अ लॉजिक, जो आप सॉल्व करोगे। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। आपने ब्लड रिलेशन के बारे में सुना होगा कि कोई एक लड़का है, उसकी मौसी की नानी की बेटी की फूफी का चाची का लड़का, आपका कौन लगेगा, काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्यूए,
इसको हम क्वांट भी बोलते हैं बेसिकली शॉर्ट में, ठीक है। इसमें बेसिक मैथ्स होती है, एडवांस मैथ्स भी होती है। तो ये सभी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो देखो, मैं तो इनके लिए बहुत जल्दी मैं सीरीज लाने वाला हूं, ठीक है। मेरा स्टूडियो अभी रेडी हो रहा है, तो इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, बट जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए सीयूईटी का सोच रहे हैं, सीयूईटी का सोच रहे हैं, जस्ट फॉलो द वीडियोस ऑफ माइन। आई विल बी देयर यू विद टू डू प्रिपरेशन। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, बट आई विल मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं ना, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, अगर आप अपनी एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ते हो तभी आप उनको मगअप करके सारी चीजों को टेकल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सो प्लीज आप इन चीजों को समझना। इफ यू आर गोइंग फॉर सीयूईटी, अगर देखो एनआईओएस वगैरह से करना है, एसओएल से करना है, तब तो कोई बात ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर कॉलेज, देन यू हैव टू स्टार्ट योर सीयूईटी की प्रिपरेशन अभी से। अगर आप अभी से नहीं करोगे तो फिर यू विल बी लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। और बाकी की बातें, अगर किसी का आपका कोई क्वेश्चन है किसी और पर्टिकुलर एग्जाम को लेके, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि हमें इस एग्जाम के बारे में जानना है। सो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीयूईटी। देखो अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है। सीयूईटी का कट ऑफ कितना है, हर साल वेरी करेगा, ठीक। पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, ठीक है। फिर सिलेबस क्या है, तो उसके लिए मैं एक लेंथी वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि सीयूईटी एग्जाम क्या होता है। जो मेरी अब जो मैं सीरीज बना रहा हूं, नो योर एग्जाम, नो योर एग्जाम, ठीक है। इस सीरीज को मैंने नाम दिया है नो योर एग्जाम, या फिर आप देख सकते हो मैंने करियर एग्जाम सीरीज भी नाम रखा हुआ है। तो आप या तो इसको CSE बोल लो, CSE की सीरीज 1, या फिर KYE की सीरीज 1 बोल सकते हो। यानी कि डे 1 की जो वीडियो थी ये थी। इसके बाद मैं बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स के बारे में बताने वाला हूं, जैसे यूपीएससी हो गया, SSC हो गया, EPFO हो गया, MTS हो गया, IB हो गया, APFC हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है। UPPSC का भी होता है, BPSC का भी होता है, HPSC का भी होता है, और भी बहुत सारे वेरियस जो है स्टेट एग्जाम्स हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीयूईटी, जो एक बेसिक जानकारी एक बच्चे को होनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर प्रिपरेशन। मैं आपको इसमें बुक्स भी सजेस्ट कर दूंगा, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। बट देखो, बुक्स खरीदने से कुछ भी नहीं होगा। अगर बुक्स खरीदने से या बुक्स पास होने से सबसे ज्यादा नॉलेज अगर आपके पास होती, तो आपके एरिया का जो स्टेशनरी वाला व्यक्ति है, जिसकी वो दुकान है, जो दुकानदार है स्टेशनरी वाला, वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता। बट ऐसा नहीं होता। बुक्स खरीदने का पर्पस होना चाहिए कि उसको पढ़ना, उसके अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है वो हासिल करना, फिर उस ज्ञान का अपने परीक्षा भवन में यूज करना। यानी यू हैव टू यूज दैट पोटेंशियल, यू हैव टू यूज दैट नॉलेज विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। सो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक नया एग्जाम जिसकी तैयारी कैसे करनी है, उस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, उस एग्जाम का पर्पस क्या होता है, उस एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, और ये सारी चीजें कैसे होती हैं, क्या होता है, ये सब आपको पता चलेगा, ठीक है। सो मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।